आपका इस्लामाबाद में पावर शो संगजानी जलसे से खिताब में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बानी पीटीआई की रिहाई के लिए 2 हफ्तों की डेडलाइन दे दी। कहा, वकला ने बताया कि बानी के केसेस खत्म हो चुके, 1 से 2 हफ्ते में कानूनी तौर पर बानी पीटीआई रिहा न हुआ तो हम फिर उन्हें खुद रिहा करेंगे। मैं आपकी कयादत करूंगा और पहली गोली मैं खाऊंगा। NRO देने वाले हार चुके, आइन की पासदारी नहीं की गई, कानून को तोड़ा गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने कहा, बानी पीटीआई के खिलाफ मजीद किसी केस का बनना हमें कबूल नहीं। पीटीआई जजेस से मुतल्लिक कानून साजी की मुखालिफत करेगी। बानी पीटीआई आवाम के हकूक के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। 8 फरवरी के इंतखाबात में हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया। नाकाम जलसे पर कहा जा सकता है तब्दीली का जज्बा, तब्दीली का जनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वजीर इत्तलात अता तारड़ का पीटीआई के जलसे पर तंज। कहा, लाखों लोगों ने आज इनकलाब बर्पा करना था, पता नहीं वो कहां चले गए। अवाम ने पीटीआई के जलसे को मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद समेत पंजाब में ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रही। पीटीआई ने जलसे के लिए जाली वीडियोस का सहारा लिया। जलसे की नाकामी को छुपाने के लिए झूठे और जाली ट्वीट्स किए। पीटीआई ने सोशल मीडिया पर झूठ फैलाया और प्रोपेगेंडा किया, लेकिन फिर भी एहतिसाब होकर रहेगा। इस्लामाबाद में जलसा, पीटीआई ने SOPs की धज्जियां उड़ा दी। मुकर्ररा वक्त खत्म होने के बावजूद पीटीआई का जलसा मजीद 3 घंटे जारी रहा। जिले इंतजामिया के NOC के मुताबिक मुकर्ररा वक्त शाम 7 बजे था। 26 नंबर चौंगी पर जलसे के शुरका की जारी करदा रूट की खिलाफ वर्जी, पुलिस के रोकने पर जलसे के शुरका का पथराव। SSP सेफ सिटी शुएब खान समेत मुतादिद पुलिस एहलकार जख्मी, 22 पीटीआई कारकुनान भी जख्मी हुए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का नोटिस, SSP सेफ सिटी को फोन करके खैरियत दरियाफ्त की, हुकाम से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी कहते हैं, पीटीआई ने जलसे के वक्त का ख्याल नहीं रखा, जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। चौंगी नंबर 26 पर रूट की खिलाफ वर्जी की गई। जलसे के शुरका के पथराव की वजह से कई पुलिस एहलकार जख्मी हुए। जलसे के मुतज़िमीन के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, इंतजामिया सुन ले, चेयरमैन पीटीआई के कारकुन हैं, तैयारी पकड़ें, पूरे मुल्क में जलसे किए जाएंगे। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकजई ने कहा, पाकिस्तान में इनकलाब वोट के जरिए आ चुका, हर जिला में तहरीक चलाएंगे, कोई हमारा रास्ता रोक नहीं सकता। अली अमीन गंडापुर की तकरीर सियासी तकरीर नहीं थी, इदारों के साथ सियासतदानों को भी हदूद में रहना चाहिए। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्ला का रद्द-ए-अमल। कहा, जलसे में जो रियासत मुखालिफ तकरीर की गई उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। पीटीआई जो सियासत कर रही है ये कोई सियासी रवैया नहीं, जिस जबान में बात करेंगे उस जबान में जवाब दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जलसे की बहुत तैयारी की हुई थी, तमाम हुकूमती वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अवाम ने पीटीआई को मुस्तरद किया। ये दूसरे 9 मई की तैयारी का जलसा कर रहे थे। अली अमीन ने कहा, बानी 1-2 हफ्ते में ना छूटे तो खुद छुड़ा लेंगे, ये अलार्मिंग है। बानी पीटीआई की जिंदगी की जिम्मेदारी अली अमीन गंडापुर के बयान पर आ जाएगी। सेनेटर फैसल वावडा का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के जलसे से खिताब पर रद्द-ए-अमल। कहा, अब बानी पीटीआई के लिए खतरा बढ़ गया, जिसके जिम्मेदार अली अमीन गंडापुर होंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दिन अब गिन लिए गए, पहले ही खबर दे चुका हूँ, अली अमीन गंडापुर लंबी मुद्दत तक वजीर आला नहीं रहेंगे। अली अमीन गंडापुर फैज हमीद के मशवरों से सूबा चला रहे थे। अली अमीन शवाहिद के साथ पकड़े गए, इनके फैज हमीद के साथ राब्ते थे। पीटीआई कारकुनों की जानिब से पुलिस पर पथराव की खबरें मन घड़त हैं। इस्लामाबाद की जिला इंतजामिया जाली विफाकी हुकूमत की आलाकार बनी हुई है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का बयान। कहा, इंतजामिया और पुलिस की जानिब से कारकुनों पर बदतरीन शेलिंग की गई। इंतजामिया को वक्त की फिक्र होती तो रास्ते में रुकावटें खड़ी ना करते। पीटीआई को एक बार फिर निशाना बनाया जा रहा है। तारीख जाली हुकूमत का ये जुल्म याद रखेगी। पीटीआई कारकुनों को जलसे से दूर रखा गया, हजारों कारकुनों को तकलीफ में मुब्तला किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल इस्तेमाल करने के बावजूद भी लोग बाहर नहीं निकले। जलसा नाकाम होता देखकर तहरीक इंसाफ ने तशद्दुद की राह अपना ली। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पीटीआई के जलसे पर रद्द-ए-अमल। कहा, पीटीआई के सारे जलसे सरपरस्तों की मेहरबानी से हुए। 2011 का जलसा भी इसकी ही कड़ी थी। 2014 के पीटीआई के धरने में यही अवामिल कार फरमा थे। इस आकदार ने कल सही कहा कि चाय का कप पाकिस्तान को महंगा पड़ा।
फैज हमीद अगर किसी का नाम लें तो बानी पीटीआई और बाजवा का नाम सरे फहरिस्त होगा। फस्तायत की इंतहा कर दी, ऐसा मार्शल लॉ में भी नहीं होता। साबिक स्पीकर असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सिक्योरिटी की आड़ में हुकूमत ने रावलपिंडी और इस्लामाबाद की आबादी को यरगमाल बनाया हुआ है। रास्ते बंद करना और जलसे में रुकावटें डालना अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है। लोगों में हिम्मत और जज्बा है, हुकूमती हथकंडे लोगों को रोक नहीं सकते। फैसल जावेद कहते हैं कारकुनान को कोई रुकावट नहीं रोक सकती। डॉक्टर इसरार और हकीम सईद की बानी पीटीआई के बारे में राय दुरुस्त साबित हो रही है। इसराइल कह रहा है कि बानी पीटीआई हमारे पाकिस्तान से ताल्लुकात ठीक कर सकता है। वजीर मंसूबाबंदी एहसन इकबाल का बयान, कहा बानी पीटीआई कभी अमेरिका और कभी बरतानिया की मिन्नत समाजत कर रहे हैं। ये चाहते हैं एनआरओ मिल जाए, रसीदें ना दिखाना पड़े। इनकी अपनी रसीदें देने की बारी आई तो इनको जुल्म नजर आता है। हमने झूठे मुकदमों का अदालत में दिफा किया था, इनकी जाली रसीदें पकड़ी गईं तो कहते हैं हम ईमानदार हैं। बानी पीटीआई के जरिए मुल्क में इंतशार फैलाया जा रहा है, हुकूमत साजिशों के खिलाफ लड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट से 2 कंप्यूटर चोरी, डायरेक्टर आईटी सुप्रीम कोर्ट की दरखास्त पर थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज। सीसीटीवी कैमरों में 2 मुलाजिमीन जाहिद इकबाल और फैसल खान की हरकत मशकूक पाई गई। पुलिस ने जाहिद इकबाल को गिरफ्तार कर लिया। फैसल खान सुप्रीम कोर्ट में बतौर नायब कासिद तैनात है। गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वजीर आला के छठे मुशीर की तकर्री की मंजूरी देने से इनकार कर दिया। कहा आइन के आर्टिकल 130 की शेख 11 के तहत वजीर आला को 5 से ज्यादा मुशीर मुकर्रर करने की इजाजत नहीं है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी का अहम इजलास आज इस्लामाबाद में तलब कर लिया। इजलास में पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के हवाले से हिकमत अमली तैयार की जाएगी। जराये के मुताबिक इजलास में पीपल्स पार्टी के कानूनी और आईनी माहिरीन शरीक होंगे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मंगल को तलब किए जाने का इम्कान। इजलास में सदर की तरफ से वापस भेजे जाने वाले मुजव्वजा बिल मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने मुल्कगीर इंसदाद पोलियो की खुसूसी मुहिम का आगाज कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा सूबाई हुकूमतों और शराकतदारों के साथ मिलकर मुल्क से पोलियो का खात्मा करेंगे। पोलियो के पाकिस्तान से मुकम्मल खात्मे के लिए हमारी कोशिशें जरूर रंग लाएंगी। वालिदैन अपने बच्चों के महफूज मुस्तकबिल के लिए इंसदाद पोलियो की टीमों से भरपूर ताउन करें। 5 साल से कम उम्र बच्चों की तमाम उम्र की मजूरी से बचाने के लिए पोलियो वैक्सीन के कतरे जरूर पिलवाएं। भारत में साबिक सदर पाकिस्तान परवेज मुशर्रफ की खानदानी जायदाद नीलाम। परवेज मुशर्रफ की यह खानदानी जमीन रियासत उत्तर प्रदेश में बागपत जिला के कोताना गांव में थी। भारतीय सरकार ने 2010 से दुश्मन की मलकियत करार दे रखा था। इस जमीन की बोली इसकी बुनियादी कीमत से 3.5 गुना ज्यादा लगाई गई। FIA ने इंसानी स्मगलिंग का बैनुल-अक़वामी नेटवर्क पकड़ लिया। नेटवर्क सादलो आवाम को बैरून मुल्क रोजगार का झांसा देकर लूटने में मुलविस था। FIA का कहना है कि गिरोह ने सादालो आवाम से करोड़ों रुपए हथिया लिए। गिरोह जाली दस्तावेजात की तैयारी में महारत रखता था। इंसानी स्मगलिंग के गिरोह का अपना प्रिंटिंग प्रेस था, जहां कई मुल्कों की जाली दस्तावेजात तैयार की जाती थीं। मुख्तलिफ ममालिक में सियासी पनाह लेने वाले अफराद भी इस गिरोह से मुआवनत लेते रहे। नेटवर्क का बैनुल-अक़वामी डंकी गिरोहों से भी राब्ते का इंकशाफ। मुजरिमाना सरगर्मियों में भारतीय और अफगानी बाशिंदे मुलविस निकले। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की नेटवर्क को कानून की गिरफ्त में लाने पर इंटेलिजेंस एजेंसी और FIA लाहौर को शाबाश कहा। ये कामयाब ऑपरेशन इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाइयों में एक अहम संगे मील है। PTI के रूपोश रहनुमा हमाद अजहर एक बार फिर मंजर आम पर आ गए। संगजानी जलसागाह में शुरका से खिताब में कहा रुकावटें गवाहियां दे रही हैं कि हुक्मरान हम सबसे खौफजदा हैं। शेख वकास अकरम बोले आज अवाम ने साबित किया लोग जुल्म के निजाम के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। जलसे से अलामा राजा, नासिर अब्बास, अली मोहम्मद खान, जैन कुरैशी, शुएब शाहीन, सलमान अकरम राजा और दीगर रहनुमाओं ने खिताब किया। हमें जल से नहीं PTI के करतूतों से डर लगता है। अगर ये तमाशे और ड्रामे करने हैं तो KP में ही कर लो। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इस्लामाबाद जलसे के लिए पख्तूनख्वा के अवाम के वसाइल इस्तेमाल किए गए। जलसा करने पे न कल एतराज था न आज।
फितना फसाद करने पर एतराज है। किसी को हालात खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जलसों से बानी पीटीआई बाहर नहीं आएंगे। साबिक सदर आरिफ अलवी ने जलसे की पुरानी तस्वीर शेयर करने पर माजरत कर ली। आरिफ अलवी ने जलसे की पुरानी तस्वीर शेयर की। गलती का इदराक होने पर न सिर्फ तस्वीर डिलीट की बल्कि माफी मांगते हुए कहा, ये तस्वीर माजी के मौके की थी, मैं अपनी गलती पर माजरत करता हूं। तालिबान के अफगानिस्तान पर गलबे के बाद फैज का दौरा काबुल मुल्क को बहुत महंगा पड़ा। नायब वजीर आजम इसाक डार की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान के निजाम को तवील अरसे से जानता हूं। फैज हमीद मुल्क हुकूमत की इजाजत के बगैर नहीं जा सकते थे। मुमकिन नहीं कि सदर वजीर आजम की इजाजत के बगैर दहशतगर्दी में मुलविस 100 से ज्यादा मुजरिमों को रिहा कर दें। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान मफरूर कालादम टीटीपी के 35 से 40 हजार लोगों को भी वापस आने की इजाजत दी गई। आज मुल्क में दोबारा दहशतगर्दी नजर आ रही है। फैज हमीद हों या मुलविस दीगर अफराद, उनके खिलाफ जो भी होगा कानून के मुताबिक होगा। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा हों या बानी पीटीआई मुलविस हुए तो भी यकीन है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तहरीक इंसाफ के 4 से ज्यादा टुकड़े होने जा रहे हैं। नून लीग के रुकन कौमी असम्बली खेलदास को हिस्सानी का दावा। हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी चेयरमैन जाने से पहले IMF से मुआहदे खराब करके गए। आरिफ अलवी के दस्तखत से 102 दहशतगर्दों को छोड़ा गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया। जब हमारी हुकूमत आई तो महंगाई 23% थी, आज 9% पर आ गई है। बिजली की कीमतों का मौजूदा निजाम नाकाबिले बर्दाश्त, मुल्क की तरक्की को नुकसान पहुंच रहा है। वजीर तवानाई अवैस लगारी का एतराफ, कहा बिजली की कीमतों में कमी के लिए हुकूमत IPP से मुआहदों पर नजरसानी के लिए मुज़ाकरात कर रही है। नए मुआहदे के लिए IPPs को मजबूर नहीं किया जाएगा बल्कि मुआहदे में तब्दीलियां बाहमी रजामंदी से होंगी। पावर प्रोड्यूसर्स और हुकूमत दोनों समझते हैं कि मौजूदा सूरत हाल बरकरार नहीं रह सकती। तमाम स्टेक होल्डर्स को खास हद तक कारोबारी समझौते किए बगैर जल्द रियायत फराहम करना होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लियाकत बलोच से टेलीफोनिक राब्ता। IPPs मुआहदे पर अमल दरामद से मुतल्लिक गुफ्तगू। मुज़ाकरात मुआहदे पर अमल दरामद की रिपोर्ट देने मोहसिन नकवी और अताउल्ला तारड़ मंसूरा जाएंगे। टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा कि वफाकी हुकूमत इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के तलबा के मसाइल हल करे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तलबा के मसाइल हल करने की यकीन दहानी करा दी। मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी से सऊदी वजीर खारजा शहजादा अब्दुल अजीज ने काहिरा में मुलाकात की। मुलाकात में शहजादा अब्दुल अजीज ने मिस्र की मुसलसल तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और सिक्योरिटी ताउन का भी जायजा लिया गया। मुलाकात में मिस्र के वजीर दाखिला मेजर जनरल महमूद तौफीक भी मौजूद थे। सऊदी अरब में मुल्क से गद्दारी करने पर 3 सऊदी शहरियों को सजाए मौत दे दी गई। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वतन के साथ गद्दारी और अलकायदा के सरबराह की तारीफ पर 3 सऊदी शहरियों का सर कलम कर दिया गया। खुफिया मालूमात और शवाहिद की बिना पर सऊदी शहरियों को गिरफ्तार किया गया था। शरई अदालत ने दलाइल शवाहिद की बुनियाद पर उन्हें कसूरवार करार दिया था। इलॉन मस्क दुनिया की 2/3 फाल सैटेलाइट्स कंट्रोल करने वाले वाहिद फर्द बन गए। इलॉन मस्क की खलाई कंपनी स्पेस एक्स का स्टारलिंक नेटवर्क हर दिन औसतन 3 सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। पाकिस्तान ने रिकॉर्ड 5वीं बार वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप जीत ली। इरफान सलमान ने वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम किया। 16 साला इरफान सलमान ने 23 में से 19 गेम्स में कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान 5 बार वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप जीतने वाला दुनिया का पहला मुल्क है।